दुआ ने विक्रांत को अपने बाबा बनने का एक मौका दिया। धैर्य ने पुलिस की नौकरी छोड़ दी। रॉनी को धैर्य पर शक हो गया। जी हाँ दोस्तों, मन्नत के आने वाले ट्रैक में अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां हर रिश्ता टूटता हुआ नजर आएगा और हर किरदार के पीछे छुपा सच धीरे धीरे बाहर आने लगेगा। अब तक धैर्य को एक ईमानदार और समझदार इंसान माना जा रहा था, लेकिन आने वाले एपिसोड में वही धैर्य सबके लिए सबसे बड़ा सवाल बन जाएगा। शुरुआत होती है दुआ और धैर्य के बेहद इमोशनल मोमेंट से। दुआ काफी परेशान होती है क्योंकि उसके दिल में विक्रांत को लेकर अभी भी नाराजगी है। वह मान ही नहीं पा रही कि कोई इंसान अचानक बदल सकता है। लेकिन धैर्य उसे समझाता है कि हर इंसान को अपनी गलतियां सुधारने का एक मौका मिलना चाहिए। धैर्य दुआ से कहता है कि अगर विक्रांत सच में बदल गया है तो उसे एक मौका जरूर मिलना चाहिए। दुआ पहले तो मना कर देती है, लेकिन जब धैर्य उससे कहता है कि एक बच्चे को उसके बाबा का प्यार मिलना बहुत जरूरी होता है, तब दुआ का दिल पिघल जाता है। वह भारी मन से विक्रांत को एक मौका देने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आने वाला है, क्योंकि धैर्य यह सब किसी अच्छे इरादे से नहीं कर रहा होता। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में बड़ा हंगामा देखने को मिलता है। धैर्य अचानक अपना रिजाइन लेटर लेकर पहुंच जाता है। जैसे ही वह अपने सीनियर ऑफिसर को इस्तीफा देता है, पूरे डिपार्टमेंट में सनसनी फैल जाती है। सभी लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि धैर्य को डिपार्टमेंट का सबसे ईमानदार और बहादुर ऑफिसर माना जाता था। उसके सीनियर उससे कहते हैं कि तुम्हारे जैसे ऑफिसर बहुत मुश्किल से मिलते हैं। अगर तुम यह नौकरी छोड़ दोगे तो डिपार्टमेंट को बहुत बड़ा नुकसान होगा। लेकिन धैर्य बिना किसी इमोशन के सिर्फ इतना कहता है कि उसने अपना फैसला कर लिया है और अब वह पीछे नहीं हटेगा। यहीं से रॉनी को पहली बार धैर्य पर शक होना शुरू होता है। रॉनी महसूस करता है कि धैर्य कुछ छुपा रहा है। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर और गुस्सा दिखाई देता है। रॉनी बार बार सोचता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि धैर्य ने अचानक अपनी नौकरी छोड़ दी। उधर मन्नत भी इस बात से परेशान हो जाती है। वह धैर्य से सवाल करती है कि आखिर वह किस बात से भाग रहा है, लेकिन धैर्य कोई साफ जवाब नहीं देता। वह सिर्फ इतना कहता है कि कुछ फैसले इंसान को मजबूरी में लेने पड़ते हैं। अब कहानी में सबसे बड़ा धमाका तब होता है जब रॉनी को धैर्य के कमरे से एक सीक्रेट फाइल मिलती है। इस फाइल में कुछ ऐसे नाम लिखे होते हैं जिन्हें देखकर रॉनी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उन नामों में विक्रांत का नाम भी शामिल होता है। रॉनी समझ नहीं पाता कि आखिर धैर्य और विक्रांत के बीच क्या रिश्ता है। तभी उसे याद आता है कि पिछले कुछ दिनों से धैर्य बार बार विक्रांत का बचाव कर रहा था। अब रॉनी का शक और गहरा हो जाता है। लेकिन दोस्तों, असली ट्विस्ट तो अभी बाकी है। आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि धैर्य अकेले में किसी अनजान शख्स से मिलने जाता है। वहाँ वह कहता है कि मैंने अपना काम कर दिया है, अब आपकी बारी है। तभी सामने से आवाज आती है कि अगर तुमने जरा सी भी चालाकी दिखाई तो दुआ की जिंदगी बर्बाद कर दी जाएगी। यह सुनते ही साफ हो जाता है कि धैर्य किसी बहुत बड़े जाल में फंस चुका है। वह मजबूरी में सब कुछ कर रहा है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर वह अनजान आदमी कौन है। इसी बीच दुआ को भी धैर्य के व्यवहार में बदलाव महसूस होने लगता है। पहले जो धैर्य हर बात पर उसका साथ देता था, अब वही उससे दूर दूर रहने लगा है। दुआ कई बार उससे सच जानने की कोशिश करती है, लेकिन धैर्य हर बार बात बदल देता है। दूसरी तरफ विक्रांत धीरे धीरे दुआ और बच्चे के करीब आने लगता है। वह एक अच्छे पिता बनने की कोशिश करता है। उसकी यही कोशिश दुआ के दिल में भी हल्की हल्की जगह बनाने लगती है।
लेकिन मन्नत को विक्रांत पर बिल्कुल भरोसा नहीं होता। मन्नत को लगता है कि विक्रांत सिर्फ दिखावा कर रहा है और उसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश छुपी हुई है। इसलिए वह चुपचाप विक्रांत पर नजर रखना शुरू कर देती है। फिर कहानी में आता है सबसे शॉकिंग मोड़। एक रात रॉनी धैर्य का पीछा करते हुए एक पुराने गोदाम तक पहुंच जाता है। धैर्य बताता है कि कुछ महीने पहले उन लोगों ने उसकी बहन को किडनैप कर लिया था। तभी से वह लोग धैर्य को ब्लैकमेल कर रहे थे। अगर वह उनकी बात नहीं मानता तो उसकी बहन को मार दिया जाता। यह सच सुनकर रॉनी भी शॉक हो जाता है। लेकिन तभी वहां गोली चलने की आवाज आती है। अचानक कुछ नकाबपोश लोग गोदाम में घुस जाते हैं और धैर्य पर हमला कर देते हैं। रॉनी किसी तरह धैर्य को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन धैर्य को गोली लग जाती है। घायल हालत में धैर्य सिर्फ एक नाम लेता है, विक्रांत। अब यह नाम सुनते ही कहानी पूरी तरह बदल जाती है। रॉनी समझ जाता है कि इस पूरे खेल के पीछे विक्रांत का हाथ हो सकता है। उधर घर में दुआ को अचानक धैर्य के खून से सना हुआ बैज मिलता है। वह बुरी तरह डर जाती है। तभी उसे रॉनी का फोन आता है और वह तुरंत अस्पताल पहुंचती है। अस्पताल में धैर्य जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा होता है। डॉक्टर कहते हैं कि अगले कुछ घंटे बहुत महत्वपूर्ण हैं। दुआ पूरी तरह टूट जाती है। लेकिन तभी एक और बड़ा धमाका होता है। मन्नत को विक्रांत के कमरे से एक पुरानी तस्वीर मिलती है, जिसमें विक्रांत उसी गैंग के लोगों के साथ खड़ा दिखाई देता है जिन्होंने धैर्य को ब्लैकमेल किया था। अब मन्नत समझ जाती है कि विक्रांत शुरू से ही सबको धोखा दे रहा था। उसने जानबूझकर दुआ का भरोसा जीतने की कोशिश की ताकि वह अपने असली मकसद में कामयाब हो सके। अब आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि क्या धैर्य होश में आकर विक्रांत का पूरा सच सबके सामने ला पाएगा। क्या दुआ को एहसास होगा कि उसने जिस इंसान पर भरोसा किया वही उसकी जिंदगी बर्बाद करने की साजिश रच रहा था। और सबसे बड़ा सवाल, क्या रॉनी और मन्नत मिलकर विक्रांत का असली चेहरा दुनिया के सामने ला पाएंगे? दोस्तों, मन्नत का आने वाला ट्रैक बेहद धमाकेदार, इमोशनल और शॉकिंग ट्विस्ट से भरपूर होने वाला है, जहां हर रिश्ते की असली परीक्षा शुरू होगी। अब देखना बहुत दिलचस्प होगा कि धैर्य की सच्चाई सामने आने के बाद दुआ किसका साथ देती है और विक्रांत का अगला कदम क्या होगा। तो आप इस पूरे ट्विस्ट के बारे में क्या सोचते हैं? क्या धैर्य सच में मजबूर था या फिर वह सबको धोखा दे रहा है? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर